आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम याद कर रहे हैं खयाम साहब को। एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी। बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत सी नज्म, हर अल्फाज दिल की गहराइयों में उतर जाने वाला। उसको संगीत से इस तरह सजाया है खयाम साहब ने और अपनी आवाज से उसे और खूबसूरती बख्शी मोहम्मद रफी साहब ने। सच ये वो गाने हैं जिन गानों को हर कोई, हर पीढ़ी हमेशा हमेशा सुनना चाहती है। शंकर हुसैन ये बाद की फिल्म थी हालांकि, लेकिन इस फिल्म का संगीत लोगों के दिलों में उतरा। इसके और भी कई गाने जैसे कि लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत आप
यूं फासलों से गुजरते रहे। ये भी और एक और गाना हम आपको याद दिलाएं इसी फिल्म का, अपने आप रातों में चूड़ियां सरकती हैं। ऐसे गाने बनाने वाले, ऐसे गानों को संगीत जगत के लिए धरोहर की तरह सजाने वाले खयाम साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका ये संगीत हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा ताजा रहेगा, ताजगी देता रहेगा, अमर रहेगा। आप हैं अशोक हमराही के साथ। खयाम साहब के बारे में कितनी ही बातें हैं, कितना कुछ है कहने को, सुनने को, और कितने ही गाने हैं जो उन्होंने बनाए। उन सभी गानों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है। खयाम साहब के साथ एक और भी बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी चुनी। हमेशा हमेशा उन्होंने अपने गानों में, अपने गीतों में, गजलों में, नज़्मों में उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी इस्तेमाल की। जानिसार अख्तर, साहिल लुधियानवी, कैफी आज़मी जैसे शायरों का उन्हें साथ मिला, और उन्होंने जो नज़्म दी, जो गजल दी, जो गीत दिया, उन सभी को उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से संवारा और सजाया। एक फिल्म उनकी उसी दौर की है, यानी शुरुआती दौर की है, 1958 के लगभग आई थी, और वो फिल्म थी लाला रुख। लाला रुख फिल्म ये तलत महमूद की फिल्म थी। तलत महमूद और श्यामा इस फिल्म में थे, और अख्तर सिराज, जहां तक हमें याद है, वो इसके निर्देशक थे। इस फिल्म के करीब 7-8 गाने थे, और उन गानों में तलत महमूद, आशा भोसले, ये 2 आवाजें उन्होंने इस्तेमाल की थी। एक गाना मोहम्मद रफी का गाया हुआ भी था इस फिल्म में, बहुत ही मशहूर हुआ था। मुस्कुराता हुआ इटलाता हुआ गाना याद है ना आपको? है कली कली के लपर तेरे हुस्न का फसाना, कैफी आज़मी ने लिखा था इसे। बहुत ही मशहूर हुआ था ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। इसके अलावा तलत महमूद के गाए हुए गाने थे। उसमें एक गाना जो आशा भोसले के साथ उन्होंने गाया, बहुत ही खूब। इस गाने को सुनिए। ये गाने वो हैं जो खामोशी के साथ सुनते जाएं, और इनके जो शब्द हैं, उन शब्दों के साथ जो तैरता हुआ संगीत दिलों से गुजरता है, ऐसा लगता है कि बस हम भी उसी रास्ते पर चलते जाएं। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख़ रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारन से, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको पर्दा रुख़ रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। चांद तारों को मैसर है नजारा तेरा, मेरी बेताब निगाहों से ये पर्दा क्यों है? चांद आईना मेरा, तारे मेरा नक्श कदम, घर को आँख मिलाने की तमन्ना क्यों है? तुझको पर्दा रुख़ रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस यही, इसके सिवा मेरी खता क्या होगी? मैंने अच्छा किया घबरा के जो मुँह फेर लिया, इससे कम दिल के तड़पने की सजा क्या होगी? तुझको पर्दा रुख़ रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख़ रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारन से, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा।
खयाम साहब एक बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। संगीत तो उनके रग-रग में समाया हुआ था ही, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत गुणी भी थे और वो जब भी कोई संगीत बनाते थे, किसी भी फिल्म का संगीत हो, कोई भी गीत हो, वो बड़े ही लगन, बड़े ही मन के साथ उसकी एक-एक चीज बड़ी ही बारीकी से संवारते थे, तराशते थे। साहिल लुधियानवी साहब, उनके साथ उन्होंने काफी काम किया। एक बार एक फिल्म बन रही थी, फिर सुबह होगी, और इस फिल्म में एक खास बात थी, वो ये कि इस फिल्म के लिए साहिल लुधियानवी को लगा कि खयाम साहब अगर इस फिल्म का म्यूजिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर सुबह होगी फिल्म जो थी उसमें राज कपूर थे। अब ऐसे में खयाम साहब ने कहा कि भाई राज कपूर की जितनी फिल्में हैं उनमें तो ज्यादातर शंकर जयकिशन का संगीत होता है, या फिर शंकर जयकिशन की सलाह पर ही वो दूसरे संगीतकारों को मौका देते हैं, हमें कहाँ मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी साहिल लुधियानवी ने कहा कि ये जिस तरह की फिल्म है, उस फिल्म के लिए आप सबसे अच्छे सही संगीतकार रहेंगे और आपसे अच्छा संगीत इस फिल्म के लिए कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। अब बात तो हो गई, लेकिन अब राज कपूर साहब को इस फिल्म के लिए, यानी इस फिल्म के संगीत के लिए खयाम साहब को अब समझाना था। अब ये बात हो तो कैसे हो। खैर किसी तरह से साहिल लुधियानवी जी ने बात की राज कपूर से। राज कपूर ने कहा कि ठीक है अगर आप कहते हो, क्योंकि वो बहुत इज्जत करते थे साहिल लुधियानवी की, बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते थे। तो रमेश सहगल से बात हुई और फिर ये हुआ कि रमेश सहगल उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के। तो ये बात हुई कि ठीक है वो खयाम साहब से बात कर लेंगे। चूंकि ये फिल्म क्राइम एंड पनिशमेंट पे आधारित थी और इस फिल्म का जो एक कह सकते हैं कि उसका जो मुख्य उसकी जो बात थी उससे खयाम साहब काफी वाकिफ थे। फिर साहिल लुधियानवी से बात हुई, राज कपूर ने मिलने के लिए कहा। अब खयाम साहब ने कहा कि साहिल लुधियानवी से कि अब हम धुन कैसे बनाए, कोई गीत हमें आप दें। खयाम साहब ऐसे संगीतकार थे जो अधिकतर धुनें बाद में बनाते थे, गीत पहले होता था उनके पास और फिर इसके बाद वो संगीत बनाते थे। तो साहिल लुधियानवी ने उन्हें एक पंक्ति दे दी, वो सुबह कभी तो आएगी, और उन्होंने कहा कि इसे संगीत से सजाकर आप राज कपूर को सुनाइए। खयाम साहब परेशान, होश उनके फाख्ता, कहने लगे कैसे मैं इस एक पंक्ति को, ये तो न मुखड़ा है, न अंतरा है, न कुछ है, इसको किस तरह से हम, एक चुनौती थी उनके सामने। ये सारी बातें खयाम साहब ने बातचीत में बताई थी हमें। तो अब खयाम साहब ने खैर किसी तरह से उसकी करीब 25-30 धुनें बनाई, राज कपूर को सुनाई। राज कपूर ने धुनें सुनी, सुनने के बाद खामोश रहे। खयाम साहब को लगा शायद वो नाकाम रहे उन्हें प्रभावित करने में, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो बहुत बहुत प्रभावित हुए खयाम साहब से और उन्होंने उनमें से कुछ धुनें चुनी और उसके साथ एक गाना बना, वो सुबह कभी तो आएगी। ये एक ऐसा गाना है जो हर दौर में, हर मौके पर सुना जाता है। इस गाने में एक उम्मीद भी है, एक आशा की झलक भी दिखाई देती है, और ये ऐसा गीत जो मील का पत्थर बन गया खयाम साहब के लिए। आइए सुनते हैं वही गाना, मुकेश और आशा भोसले की आवाज। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं,
जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी वो सुबह, कभी तो आएगी वो सुबह, कभी तो आएगी। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सुना आपने गाना। ऐसी चुनौतियां कई बार आई खयाम साहब के सामने, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और हर चुनौती में वो इतने और आगे आ गए। यानी जो वो सोच रहे थे कि कहीं इस फिल्म का संगीत कमजोर न पड़ जाए, ऐसा नहीं हुआ। यही बात उमराव जान के समय भी हुई। उन्हें लगा कि पाकीज़ा जैसी फिल्म और उसी फिल्म की पृष्ठभूमि पर उमराव जान फिल्म, उसके गाने इतने हिट, इतने बड़े बड़े संगीतकारों ने बनाए और अब वो उमराव जान के गाने बनाएंगे। और इस चुनौती का उन्होंने सामना किया और आज भी उमराव जान फिल्म का एक एक गाना हिट, सुपर हिट है। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवारों दर को गौर से
दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान